जम्मू कश्मीर के पहलगाम की ही बात करनी होगी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले के बाद से भारत का रुख पाकिस्तान के खिलाफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इस जघन्य अपराध के लिए भारत उसे कभी माफ नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ये एहसास पाकिस्तान को भी है और तभी आप लगातार खबरों में भी देखते होंगे कि कैसे वो अघोषित युद्ध की तैयारी में भारत से पहले ही लग गया है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कोई भी सैन्य फैसला, मिलिट्री एक्शन का फैसला नहीं लिया गया या बताया नहीं गया जिससे पाकिस्तान को इतना डरना चाहिए था। लेकिन वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, एक तो चोरी और उस पर से सीना चोरी। यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की मंशा कुछ ऐसी ही दिखती है। दुश्मन देश लगातार तैयारी कर रहा है। बड़े बड़े टैंकर्स, असलहे, आर्मी डिप्लॉयमेंट, शहरों में सायरन का सुनाई पड़ना, मुल्ला मुनीर का सेना के सामने भारत के खिलाफ तकरीरें करना। पिछले कुछ दिनों में आपने इस तरीके की कई तस्वीरें देखी होंगी और सुनी भी होंगी। इसके अलावा आपको भारत 24 पर हमने ये दिखाया कि कैसे चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को युद्ध की स्थिति में खुला समर्थन देने के लिए हामी भरी थी। और यही नहीं, पाकिस्तान को इन दोनों देशों ने हथियार और वॉरशिप भी दिए। भारत वैसे तो बुद्ध की धरती है, यानी कि शांति प्रिय देश है। युद्ध के मामले में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि पहला वार भारत कभी नहीं करेगा, लेकिन दूसरे हमले के लायक दुश्मन बचेगा भी नहीं, इसकी गारंटी है। यानी कि अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। इंडियन आर्मी की इस बात का एहसास शहबाज को भी है और आसिम मुनीर को भी, और पाकिस्तान के सांसदों को भी है। सीमा पार डरे सहमे हुए लोग हर रोज अपने आप ये सोच लेते हैं कि भारत उन पर हमला अब करेगा, कल करेगा। ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं। वैसे सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी का मिशन इतना ज्यादा सीक्रेट होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी की खबर वॉर रूम से बाहर ही नहीं जाती। और इसे आप खूबी कहिए, खासियत कहिए, बड़े बड़े एम्बेडेड जर्नलिस्ट भी इंडियन आर्मी के किसी भी मूव को प्रिज्यूम करने में नाकाम रहते हैं। आखिर इंडियन आर्मी की रणनीति क्या होगी, यह भी किसी को नहीं पता। यह पता है कि डिफेंस को फ्री हैंड दिया गया है। अब आपको हमने यह भी बताया था कि किस तरीके से सीमा पार युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। दोनों ही वॉर फ्रंट यानी चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। बार बार 2021 के सीजफायर का जिस तरीके से पाकिस्तान वायलेशन करता है, भारत को भी मजबूरन आक्रमण के खिलाफ तैयारी करनी ही पड़ेगी। यानी हर एक गोली का जवाब क्रॉस फायरिंग से क्रॉस फायरिंग का देना ही होता है। हम सीमा पर यूं ही तो दुश्मन की तैयारी को देखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। और इसीलिए एक तरफ बॉर्डर पर इंडियन आर्मी लगातार पाकिस्तान को माकूल जवाब भी देती है और दूसरी तरफ इधर सेंटर में यानी नई दिल्ली एहतियातन कई आदेश अब राज्यों को भी दे चुकी है। इसी तरीके से 259 जिले हैं जहां पर सिविल डिफेंस की तैयारी की जा रही है। और कल अगर लिस्ट में आपका जिला है तो मुमकिन है कि आपको जंगी सायरन सुनाई देंगे। ब्लैकआउट की तैयारी कैसे करनी है यह भी आपको बताया जाएगा। मतलब ये कि युद्ध के हालात में क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए ये भी आपको पता चलेंगे, ताकि इसका आप ख्याल रखें और सिविल डिफेंस को मजबूत करें। बहरहाल इन तमाम खबरों के बीच में जो अहम खबर है वो भी आपको जरूर जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास का ये ओवल टेबल आपने कई बार देखा होगा। कितनी इंपॉर्टेंस है इस जगह की, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। यहां पर मौजूद शख्सियत की प्रेजेंस से भी लगा सकते हैं। जिस मीटिंग को चेयर करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने इन्हीं खास लोगों के साथ इसी ओवल टेबल पर ही लिए जाते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं, साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जैसे देश के बहुत इंपॉर्टेंट लोग इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन पर फैसला ले रहे हैं, या फिर ये कहिए
कि पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए फाइनल फ्रंट पर पहुंच रहे हैं। लगभग हर रोज इस टेबल पर हाई लेवल मीटिंग हो ही रही है। खबर यह है कि आज भी एनएसए अजीत डोभाल ने कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर लगभग 40 मिनट तक की है और इसमें वर्तमान सुरक्षा स्थिति, खासकर पहलगाम हमले और भारत और पाकिस्तान तनाव के बारे में चर्चा केंद्रित इसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। 29 अप्रैल 2025 को जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 90 मिनट की बैठक की। इस बैठक में आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अमरनाथ यात्रा जैसी नागरिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। फिर अगली तारीख 30 अप्रैल की आई, जब पीएम ने अपने आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ एक और बैठक की, जिसमें सीमा पर तनाव और कूटनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई। 5 मई को भी प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा स्थिति और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशंस पर विचार विमर्श किया गया है। 6 मई यानी कि आज की बैठक इन बैठकों की कड़ी में लेटेस्ट है और इसका समय इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 7 मई को जहां पर देश में प्रस्तावित एयर रेड मॉक ड्रिल से ठीक पहले हुई है, सिविल डिफेंस को लेकर जो मॉक ड्रिल होनी है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी मेंशन किया कि इस बैठक में ऑफिशियली क्या चर्चा की गई, ये सार्वजनिक ना ही किया जाता है और ना ही करना चाहिए, लेकिन ये मान सकते हैं कि इसमें चर्चा होने वाले मुद्दे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति से जुड़े हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के दोषियों और उनके समर्थकों के, उनके जो सपोर्टर्स रहे, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की योजना बननी चाहिए। पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया कि आतंकियों और उनके मददगारों को कल्पना से भी बड़ी सजा हम देंगे और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव, डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार वीजा सेवाओं पर रोक लगाई। आप याद करिए, 5 बड़े फैसले पहली बैठक के बाद, सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए थे, जिनका ऐलान सरकार ने किया। इसके साथ ही ब्रिक्स के विदेश मंत्री एनएसए की बैठक में भारत ने भाग नहीं लिया, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ एक कूटनीतिक संदेश के तौर पर, मजबूत संदेश के तौर पर देखा गया। फिर बहुत जरूरी है कि सीमा पर सुरक्षा रहे, क्योंकि सीमा पर सुपर एयर डिफेंस मिसाइलों की तैनाती और सैन्य तैयारियों को मजबूत करना ही होगा। डोभाल की जो एक्सपर्टीज है और भारत का सस्टेनेबल सिक्योरिटी मॉडल है, इस संकट में देश को मजबूती और भरोसा देता है। हालांकि स्थिति बहुत सेंसिटिव है और भारत का हर एक अगला कदम रीजनल और ग्लोबल लेवल पर अटेंशन को क्रिएट करेगा, यानी कि भारत कुछ भी करेगा, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। और पाकिस्तान भी अगर किसी से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। डोभाल ने 46 साल की सेवा में खुफिया विभाग में लंबा समय बिताया है। 2014 में इराक में फंसे हुए 46 भारतीय नर्सेस की सुरक्षित वापसी कराना, या फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति तैयार करने में उनकी भूमिका कितनी नोटेबल रही है। डोभाल, जो कि पिछले 11 सालों से एनएसए के पद पर है, जो कि भारत की सिक्योरिटी पॉलिसीज में ड्यूरेबिलिटी और कंटिन्यूटी का एक साइन है। ये स्टेबिलिटी अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के बिल्कुल उलट है, जहां पर एनएसए के पद पर लगातार बदलाव देखने को मिलते हैं। डोभाल न सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक रणनीति तैयार करने में शामिल होते हैं, बल्कि वो संवेदनशील मामलों की निगरानी भी करते हैं और प्रधानमंत्री की कोर टीम का हिस्सा हैं। उनकी मौजूदगी पीएम मोदी की बैठकों में भारत के डिसाइसिव स्टांस को साफ साफ रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी झलक आज भी हुई मीटिंग में साफ नजर आई है।